नमस्कार व्यूअर्स। मैं ये वीडियो बना रही हूँ कुछ मकसद से। मेरा मकसद बस बहुत क्लियर है, जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। पर इससे पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। मेरी इस वीडियो से कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन इतनी गारंटी मैं ज़रूर दूँगी कि आपकी नाराज़गी बस थोड़ी देर के लिए होगी, ठीक है। तो इसलिए आप पूरी वीडियो, पूरी बात मेरी शांति से सुनिए। मैं जो कहना चाहती हूँ उसको समझिए। मेरा यहाँ कोई मकसद किसी को गलत ठहराना या सही ठहराना नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उन बिगिनर्स के लिए है जो यूट्यूब पे हैं, अभी न्यू क्रिएटर हैं, बहुत परेशान हैं, कुछ लाइफ में अपना करना चाहते हैं। उन बहुत लोगों के अपने अपने रीजंस होते हैं जिस वजह से यूट्यूब को ज्वाइन करते हैं, पर वो किसी वजह से नहीं कर पाते हैं। जिस वजह से बहुत लोग ऐसे हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी आगे जा चुके हैं, और जाने का मतलब ये, आगे ऊपर जाने का मतलब ये नहीं होता कि बस आप ज्वाइन करें और आप ऊपर चले गए, ऐसा नहीं है। आपने भी वही संघर्ष किया होगा जो आज के बिगिनर्स कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी करता है स्टार्टअप तो ज़ीरो से ही करता है, आपने भी किया होगा, है ना। तो जब मैं अपनी ज़िंदगी, ऐसा नहीं कि मेरे भी यूट्यूब पे देखोगे कोई ख़ास सब्सक्राइबर नहीं है। जहाँ तक बहुत सारी लंबी बातें होंगी, हो सकता है वीडियो लंबी बन जाए, तो मैं कोशिश करूँगी कम से कम अपनी बातों को मैं अपना बात फिनिश करने का। तो जहाँ तक मुझे लोग जानते हैं, मैं अपना घर भी संभालती हूँ, प्लस मैं जॉब भी करती हूँ। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं यूट्यूब पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँ और इस प्लेटफॉर्म पे कुछ अचीव कर सकूँ, या करने के इरादे हैं पर टाइम मैं नहीं दे पाती, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि मैं टीचर का जॉब करती हूँ, तो अभी कुछ दिन समर वेकेशन चल रहा है, तो मैं अभी थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ यूट्यूब पे। तो इसी दौरान मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो लाइव में आते हैं, बहुत से वीडियोस भी बनाते हैं। चलो वीडियोस तो ठीक है, लेकिन लाइव में आते हैं तो बहुत लोग मतलब ऐसे हरकतें करते हैं जैसे मतलब मैं सबसे पहले ये बात एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बिगिनर्स, आप लोग किसी को भी किसी रीज़न से पैसे पे नहीं करिए। मैं एक बात सीधा कह देती हूँ कि कोई भी यूट्यूबर आपको पैसे लेकर के आपकी तरक्की नहीं करवा सकता, ठीक है। ज़्यादा ऐसे तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, और मैं बनाऊँगी भी इस पे बात, लेकिन बस इतना कहूँगी कि आप यूट्यूबर में आप लोग बिगिनर्स खास करके किसी को भी 1 रुपए का भी पैसा पे मत करिए। कोई भी यूट्यूबर आपको तरक्की नहीं करवा सकता, कोई भी यूट्यूबर, ये मैं लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है कि मैंने देखा, खास करके देखिए, ऐसा है कि बहुत से लोग लाइव आते हैं, तो मेंबरशिप लेते हैं, ये सब जेन्युइन है, उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उसमें सक्षम हो तो आप उसमें कर सकते हो, क्योंकि ये एक कैटेरिया है इसका यूट्यूब का, तो उसमें आप कर सकते हो। इसमें किसी यूट्यूबर का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो वो कैटेगरी है, उसमें यूट्यूब अपना हाईलाइट करता है, मेंबरशिप लेते हैं। हाँ, लेकिन मेंबरशिप में भी आप उसको पैसे दीजिए, उसको जो जेन्युइन पर्सन है, ठीक है। मेंबरशिप भी उसी पर्सन का लीजिए जो जेन्युइन है। अब जेन्युइन कैसे है ये तो आपको खुद तय करना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। मतलब यूट्यूब के थ्रू ही, वही फेस टू फेस तो किसी से मिलना पॉसिबल नहीं होता है। उनको समझने की कोशिश करिए। हाँ, जेन्युइन पर्सन है तो ही आप उसको पैसे पे करिए,
ठीक है। ये तो एक बात हुई। ये यहाँ तक तो मैंने बिगिनर्स के लिए बात करी। अब मैं बिगिनर्स से मैंने इस तरह से बात करी, इस बात को सुन करके हो सकता है कुछ लोग नाराज़ हों, ठीक है। तब उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप की नाराज़गी ठीक है, हो रहे हो, लेकिन आपकी नाराज़गी जायज़ नहीं है, ठीक है। आप कब बोलोगे कि देखिए, ज़िंदगी में कामयाबी सब कुछ नहीं होता। कामयाबी सब कुछ होता है, लेकिन कामयाबी का एक तरीका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको बताऊं, मैं शिक्षा के एरिए में मैं काम करती हूँ, तो उसी लाइन से मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। आज के दौर में शिक्षा एक व्यापार बन चुका है। ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। खास करके जो पेरेंट्स हैं उनको तो पूरी तरह से एहसास है कि शिक्षा बिजनेस हो गया है। और शिक्षा को मतलब पूरी तरह से अब उसमें तो एक्सप्लेन करने की कोई बात ही ना, सभी को पता है कि किस तरह से बिजनेस हुआ है। तो ये टॉपिक ही अलग हो जाता है। तो मैं आज के दौर में मैं एग्ज़ाम्पल में खान सर को लूँगी, जिनको कि जो किसी के मतलब पहचान की किसी को ज़रूरत नहीं है। उनको तो लाखों करोड़ों लोग बस खान सर बोल दो, उनका नाम कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ टाइटल ही उनका पहचान है। खान सर ही उनका नाम है, जो भी है सब है। तो उनसे बड़ा कोई अभी मेरे नज़रिए में तो कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है। तो जो जानते होंगे वो तो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, खान सर एक ऐसा बंदा है जो बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। और आप जानोगे कि मतलब मामूली से, क्योंकि वो ना ले, मामूली से वो रकम उन स्टूडेंट से वसूल करते हैं, क्योंकि रख रखाव की भी ज़रूरत है। अगर वो ना होता ना, तो मैं 100% मैं कह सकती हूँ, श्योर हूँ कि खान सर वो भी नहीं लेते। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अगर ये मेरी बात उन स्टूडेंट्स तक पहुँचेगी तो वो ज़रूर रिप्लाई करेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे खान सर पैसे लिए बगैर उनको शिक्षा उसी तरह से प्रोवाइड करते हैं जिस तरह से कि कोई CBSE बोर्ड वाले बच्चे, कोई इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे पढ़ाई लेते हैं और करते हैं। शायद उनसे भी बेटर खान सर शिक्षा प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ठीक है। तो क्या कमी है? मैं बस उन नाराज़ लोगों से कहती हूँ, क्या कमी है बताइए? कुछ कमी नहीं है। और वो मैं मतलब उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि उनके बारे में कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं उन्होंने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुँचे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब किसी का उन्होंने कभी फ़ायदा नहीं उठाया। तो मैं फिर वापस उसी टॉपिक पे आऊँगी। ये तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने खान सर को लिया, लेकिन जो अभी मान लो कि बहुत से यूट्यूबर्स हैं QR कोड लगा रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि QR कोड लगा करके कोई कह रहा है सब्सक्राइबर बढ़ा दूंगा, इतने रुपए दो सब्सक्राइबर बढ़ाओ, इतने रुपए दो चैनल चेक करो, इतने रुपए दो वॉच टाइम लगा लो, ठीक है। तो मैं उनसे बस यही कहूँगी कि प्लीज़ YouTube को अपने धंधे का दुकान मत बनाइए, प्लीज़ मत बनाइए। YouTube एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हर किसी के लिए, जो कुछ करना चाहता है इस फील्ड में अपने लाइफ में। आपको पता है, मैं एक बात और गारंटी ले सकती हूँ कि सोशल मीडिया खास करके YouTube पे बहुत ही मामूली से मामूली लोग काम करते हैं, ठीक है। कोई खास बड़े लोग नहीं हैं YouTube पे, कोई बड़े लोग काम नहीं करते हैं, बहुत छोटे तबके के लोग काम करते हैं, वही धीरे धीरे बड़े बन। और मतलब अब YouTube की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर घरेलू औरतें हैं, है ना, जो
घर में घर भी संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं। उसके फिर कुछ अंदर 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 उनके सपने होते हैं, छोटे मोटे सपने होते हैं, वो यूट्यूब पे उनको ऐसा लगता है कि हम इसमें कुछ अचीव कर सकते हैं, हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, वो लोग रहते हैं। विश्वास करो कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेबल हैं। पेरेंट्स ने उनको फ़ोन दे रखा है, बहुत से रीज़न है, पढ़ाई के रीज़न से भी। बच्चे अकेले रह कहीं जाते आते हैं तो उनको देना पड़ता है कि सिचुएशन के बच्चा अपनी सिक्योरिटी में रहे, उनसे दूर रहें तो भी हम उससे कनेक्ट रहें। बहुत से रीज़न्स होते हैं जो पेरेंट्स बच्चों को फ़ोन दे रखते हैं। तो मतलब बच्चे बहुत चंचल होते हैं तो वो यूट्यूब पे भागते हैं। ऐसे भी मेरे ही आईडी पे आप देखोगे, मेरे जो मतलब मेरे वीडियोस को जैसे उसको क्या कहते हैं कि वीडियो से वीडियो बनाना, रिक्रिएट ना, आई थिंक वही कहलाता है, या क्या मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो मेरे ही वीडियोस को फॉलो करके कुछ बच्चे वीडियो बनाए हुए हैं, एकदम छोटे छोटे हैं बच्चे। अच्छा बताओ, ये औरतें जो घरेलू औरतें हैं या छोटे बच्चे हैं, वो आपको पैसे कहाँ से देंगे? एक बात बताओ, कैसे देंगे? आपने कभी सोचा है? नहीं। लेकिन वो आपको पैसे पे करते हैं, वो आपको पैसे पे करते हैं इस लालच में कि आप उनके चैनल को ग्रो करवाओगे, सब्सक्राइबर दोगे, मोनेटाइज करवाओगे, वॉच टाइम लगा दोगे तो उनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो अर्निंग करने लगेंगे वगैरह वगैरह, जो हर बिगिनर्स के माइंड में आता है। ठीक है, लेकिन अब बताओ, उतने छोटे बच्चे 6, 7, 5, 6, 7, 8 के बच्चों के QR कोड पे हो सकता है? नहीं। कोई घरेलू महिला जो मान लो कि विलेज से बिलोंग करती हैं, ज़्यादातर औरतें कोई पेटीएम, गूगल पे, ये सब उनको कुछ आइडिया नहीं, लेकिन उनका यूट्यूब चैनल है और वो काम कर रही हैं, है ना, और वो पैसे आपको पे कर रही हैं। कभी सोचा है आपने कि वो पैसे कहाँ से पे करती हैं, किस तरह से पे करती हैं? नहीं सोचा है ना, तो आज मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों का, मैं पूरी दुनिया का तो नहीं खबर रखती है ना, लेकिन कुछ लोगों का मैं आपको बताती हूँ। आप सुनना और समझना कि आप लोग कहाँ से, किस तरह से क्राइम को, एक तरह से आप लोग क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है, सुन लो मेरी बात। थोड़े कड़े शब्दों में बोल रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन सुनिए मेरी बात को, सुनिए, समझिए, फिर आप कमेंट करिए कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ। ठीक है, बच्चे, ठीक है, छोटे बच्चे, उनके कोई QR कोड नहीं, उनके कोई गूगल पे नहीं है, वो क्या करते हैं मालूम है? अपने पेरेंट्स को परेशान करते हैं। मम्मी कर दो ना, पापा कर दो ना, मेरा ये हो जाएगा, मेरा चैनल ऐसा हो जाएगा, मेरा चैनल वैसा हो जाएगा, मैं इतना करने लगूँगा वगैरह वगैरह। बहुत से पेरेंट्स कर भी देते हैं। क्यों आप बोलोगे पेरेंट्स क्यों करते हैं? पेरेंट्स बच्चों को गलत चीज़ में क्यों? पेरेंट्स गलत नहीं करते हैं, पेरेंट्स जीते ही हैं उनके लिए, उन बच्चों के लिए ही, है ना। घरेलू औरतें वो कहाँ से करेंगी? अपने हस्बैंड से करवाएंगी, अपने रिश्तेदार पड़ोसियों से करवाएंगी, है ना। अब पड़ोसियों से करवाएंगी, मान लो हस्बैंड से करवाएंगे तो चलो उनका तो खुद करेगा, पड़ोसियों से करवाएं, हस्बैंड नहीं करेंगे, पेरेंट्स नहीं करेंगे, किसी ना किसी, कोई ना कोई, हर किसी का कोई ना कोई होता ही है चाहने वाला, उसी के थ्रू, भैया आप कर दो ना, मैं आपको कैश दे दूँगी, आप ऑनलाइन कर दो ना, मैं आपको कैश दे दूँगा, होता है ऐसा। ठीक है, तो अब बताओ, वो कैश वो बंदा देगा, वो तो उसका तो काम, यहाँ तक तो उसका यूट्यूब का काम हो गया, यूट्यूब वालों ने पैसे ले लिए। ठीक है, अब ये जो कैश, जो ये बच्चा, ये वो लेडीज़ पे कर रही है, वो कहाँ से कर रही है? कभी सोचा है? या तो पेरेंट्स का पॉकेट काट रही हैं,
जिद करके ले रही हैं या चोरी कर रही हैं, है ना, उसके एवज में आप बता सकते हो कि आप उनको क्या दे रहे हो। सिर्फ और सिर्फ उनको गलत रास्ते पर ले जा रहे हो। उनको इस चीज़ से कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और होने वाला है तो मुझे गारंटी दो, मुझे नहीं, उनको आप लिखित गारंटी दो कि आप उसके चैनल को ग्रो करवाओगे, उसके उस चैनल से उनको अर्निंग करवाओगे। दे सकते हो? नहीं दे सकते। दुनिया का कोई भी यूट्यूबर, मैं किसी स्टेट की नहीं, मैं किसी तालुका की नहीं, मैं किसी देश की नहीं, पूरी दुनिया के यूट्यूबर को मैं चैलेंज करके कह सकती हूँ कि आप किसी के चैनल को तरक्की नहीं करवा, उनके अर्निंग नहीं करवा सकते जब तक यूट्यूब नहीं चाहेगा, यूट्यूब नहीं करेगा। और यूट्यूब भी नहीं करेगा अगर वो बंदा जो यूट्यूब पे काम कर रहा है वो नहीं अपनी तरक्की करेगा तो। क्या मैं ये बात कह के मैं गलत कर रही हूँ? बताओ, नहीं ना। अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए जिसका यूट्यूब चैनल है उसी को अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म पे जो सही से अपने परफॉर्मेंस करेंगे वही तरक्की करेंगे, है ना। तो मैं बस बिगिनर्स से या उन यूट्यूबर्स से जो ये ऐसे पैसे ले रहे हैं वगैरह जो भी कर रहे हैं, उनसे विनती करती हूँ अपनी हरकतों को बंद कर दीजिए, प्लीज़ बंद कर दीजिए। आज आप जहाँ हो ये भी वहाँ पहुँचेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो ये भी वहाँ पहुँचेंगे, है ना। तो अब आप जहाँ ये लोग हैं वहाँ कल आप थे, तो अपने बुरे दिनों को याद करो, है ना। और मदद करना है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इनकी मेंटालिटी का फ़ायदा मत उठाइए, मदद करिए, बहुत तरक्की करेंगे। आप खुले विचार से मदद करेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे, बिगिनर्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ 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 मेरी बातों से नाराज़ होने के बजाय आप मेरी बातों को समझिए, इस पे सोचिए। अब मेरी बात अगर बुरी लगी तो भी कमेंट करके आप आंसर कर सकते हैं, और अच्छी लगी तो भी आप रिप्लाई दे सकते हैं, एज यू विश, आपकी मर्ज़ी। और अब रही बात, मैं इस पे जिस तरह से कंडीशन मैंने यूट्यूब की देखी है उसको देखते हुए मैं एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि हो सकता है आज से नहीं तो 1-2 दिन में तो मैं ये करूँगी, ठीक है। हर रोज़ मैं शाम के 6 बजे से लाइव रहूँगी, ठीक है, जहाँ पर मैं उनको इनवाइट करूँगी जो मुझे मानते हैं, ठीक है। सभी जो भी हैं जो मुझे मेरी बात को समझ पा रहे हैं, प्लीज़ मेरे लाइव में आइए, है ना। मैं उनकी मदद करूँगी जो बिगिनर्स है ना। और मैं उनसे भी विनती करूँगी कि आप लोग जो मुझे मान रहे हैं प्लीज़ आइए, और उनको भी आप भी उनको सपोर्ट करिए, है ना। ये भी एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, ये भी एक देशभक्ति है व्यूअर्स, ये भी एक देशभक्ति है। ऐसा नहीं है क्या कोई झंडा लेके निकल गया वो देशभक्त हो गया, नहीं। रेवोल्यूशन
यहाँ से ही शुरू होता है। छोटे तबके से भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइव में आइए, है ना। एक दूसरे की हम हेल्प करेंगे, एक दूसरे की को तरक्की की ओर ले के चलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।